उन्हीं में रखते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम श्रद्ध परिवारा। आपकी सारी ममता वही होती है, और संबंध में ममता विष है, और उस विष को खाकर तुम अमर पद कैसे प्राप्त कर सकते हो? भगवत भाव से निरपेक्षता अंदर रखते हुए निर्ममो पूरे विश्व की सेवा करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, सिद्धांत ही नहीं समझना, बस केवल मन माने आचरण, तो परिणाम ये वही मन बुद्धि है जो अनंत जन्मों से मुझे सच्चिदानंद सुख से ऐसे दूर किए हुए है। सर्व में केवल ब्रह्म है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अरे अज्ञानी, कभी तू इस क्रियाओं से, इस चिंतन से, इस चेष्टाओं से सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। मान लीजिए, अगर मान लोगे तो जान जाओगे, जान जाओगे तो वही होगा जिसके जानने के लिए निकले थे, दूसरा नहीं होता। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। श्री भगवान करुणा करके कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें उस सिद्धांत को बता रहा हूं, अगर थोड़ा सा अनुष्ठान हो जाए तो जन्म मरण के चक्र से तुम्हें बचा ले। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो। बहुत बड़ी बात है। सम रहना तो आता ही नहीं है। हम चले हैं, चलो संसारी पुरुष की तो वार्ता ही नहीं परमार्थ में। जो परमार्थ के योद्धा हैं उनकी बात है। ये बहुत बड़ा युद्ध है, साधारण नहीं। सीधे हृदय पे वार होता है और किसी अंग पे नहीं। सीधे छाती जलती है इस मार्ग में। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या, जो अभी तक हमें रौंदते रहे, उनको पता चला कि ये तो परमार्थ में चला, मेरा तो नाश कर देगा, मेरी तो सत्ता ही हटा देगा। अब वो अपना जो रूप विशाल दिखाते हैं, वो गुरु कृपा से ही सहा जा सकता है, वो विवेक के द्वारा सहा जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और जो सह गया वो महापुरुषों की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। क्षमता, हमारा अधिकार केवल कर्तव्य पर दृष्टि रखना है। सरल भाषा में समझ लीजिए, जो हमें कर्तव्य मिला है, गृहस्थी या विरक्ति, उसमें जो सिद्धांत के अनुसार कर्तव्य का पालन करना केवल मेरा लक्ष्य है। उसका फल मिलता है कि नहीं, वो पूर्ण होता है कि नहीं, मेरे अंदर कुछ फर्क पड़ा कि नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। कर्तव्य से विमुख चेष्टा नहीं करूंगा, कर्तव्य में स्थित रहूंगा। चाहे जय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, मैं इन द्वंद्वों से विचलित होकर अपने कर्तव्य को नहीं त्यागूंगा। जन्म मरण से मुक्त हो जाऊंगा, जो बहुत कठिन कहा गया है संसार से मुक्त होना। जैसे अपने लोग भजन मार्ग में जब चले, तो भजन मार्ग में प्रधान साधन है और साध्य है नाम जप। कहीं भी किसी भी मार्ग का हो, जो नाम जप से शून्य है, ये हम बहुत विचरण किए हुए और बहुत संतों से उनकी चरण रज लिए हुए, उनकी बात सुने हुए, उनका दर्शन किए हुए, जिनके जीवन में नाम निरंतर नहीं है, बहुत खाली जीवन है, बहुत खाली जीवन है। और जिन्होंने नाम पकड़ लिया है, चाहे जो भी भगवान का नाम हो, उनकी ऊंचाई बढ़ती चली गई। बहुत जोर की बात है, जिसका निरंतर नाम चल रहा है, कोई भी भूमिका चाहे ज्ञान की हो या भक्ति की हो, वो अछूती नहीं रह जाएगी, सब यहीं जागृत हो जाएगी। विश्वास करो। अब जब हम भजन में बैठते तो एक भीतर बात बैठ जाती है, अरे तू गंदी बातें आ रही, मन तो लग नहीं रहा है, तो भजन का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। श्री भगवान जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। हमारा मन लगे ना लगे, हमें उसका फल शांति मिले ना मिले, हमें कोई परिवर्तन दिखाई दे या ना दिखाई दे, पर नाम सत्य है। और गुरुदेव ने आज्ञा करी है कि जपना तो मेरा एक कर्तव्य है। आप परिणाम की तरफ मैं नहीं देखता, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ने वाला, पक्का वही परम पद में आरूढ़ हो जाए। महापुरुषों की वचन है। मन लगे या ना लगे, तुम्हें नाम दिया गया है जपने के लिए। तुम्हारा अंदर से भाव नहीं होना चाहिए कि अब तो बड़ी प्रतिकूलता आ रही है या अनुकूलता आ रही है,
अनुकूलता प्रतिकूलता को देखोगे तो कर्तव्य कर्म का निर्वाह नहीं कर पाओगे। तुम नाम जप निरंतर दृढ़ निष्ठा से जपना प्रारंभ करो। मन लगे न लगे, भागे भागने दो, विषय चिंतन हो रहा है घबराओ मत, ये सब ठीक कर देगा। ना ठीक करेगा तो जो फल मिलना चाहिए भगवत प्राप्ति वो हो जाएगी। तुम्हें चिंता नहीं करनी, अंदर तुम्हें जलन महसूस नहीं करना। यहां पर करें श्री भगवान गीता में सबसे श्रेष्ठ चीज बता रहे कि उपासक को सम रहना आना चाहिए, विचलित नहीं होना, उकताना नहीं, घबराना नहीं। आज नहीं लग रहा मन, कल ये पंगु हो जाएगा, देख लेना। पंगु माने एक कदम नहीं चल पाएगा, अचंचल स्थिति इसकी हो जाएगी नाम में, देख लेना। हमें घबराना नहीं है। दूसरे सब लक्षण आ रहे हैं और सम नहीं हुए। सेवक जी महाराज प्रेम रस प्राप्ति के पहले वर्णन कर रहे हैं। शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की, ये समता। शत्रु मित्र में सम, मान अपमान में सम, निंदा स्तुति में सम, लाभ हानि में सम, सुख दुख में सम। फिर क्या होगा? फिर महाप्रेमी के संग से प्रेम का रंग चढ़ेगा। फिर क्या होगा? निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, नित्य विहार में प्रवेश हो गया। पहले सम, फिर रसिकों का रंग, फिर नित्य विहार का दर्शन। सम होना बहुत आवश्यक है। आप अपने मन की किसी भी तरह की जलन को किसी से मत कहिएगा, प्रार्थना मान लीजिएगा, नहीं उसकी सत्ता दृढ़ होती है। आप अपनी कमियों का केवल साक्षी भाव से देखते रहिएगा, ना उससे डरिएगा, ना घबराइएगा और ना आप लुभायमान होइएगा। वो आपको फेंकेगा मन से जो उसमें जमा है। आप जप करते जा रहे हैं, जप बढ़ाते चले जा रहे हैं, एक दिन देखना मन खाली हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, अचंचल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कौन सी सिद्धि बकाया रह जाएगी जब मन की स्थिति हो जाएगी। आपको घबराना नहीं है, आपको शांत संतुष्ट है इनके नुवा, हर स्थिति में संतोष धारण करो। हृदय जल रहा, चुप रहो, पापों का नाश हो रहा है, शांत। कोई बात करे तो आपको गुस्सा होकर बात नहीं करनी, ये नहीं दिखाना कि मैं बहुत जल रहा हूं। जी राधे राधे, आपको बिल्कुल नहीं अंदर की बात किसी को। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए, मन में गोए। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, ये महापुरुषों के वचन है। व्यथा माने पीड़ा, जलन, उसको चुप सह जाओ। तुम्हारा हृदय रूपी मटकी जो है वो परिपक्व हो रही प्रेम रस रखने के लिए। कच्ची मटकी में एक चुल्लू पानी डालो तो फैल जाएगी, वो पकती तभी है जब आवे पे रखी जाती है। अब तुम्हारे मन को नाम ऐसे जलाएगा कि वो स्वर्ण की तरह निखार निर्मल हो जाएगा। सह जाओ, तुम्हें जलन नहीं हो रही, ये उस मन को हो रही जो बावरा निरंतर पाप करवाता रहा है। धैर्य पूर्वक रहो, तुम दृष्टा बनो, साक्षी बनो, ना कि भोक्ता बनो मन की जलन की। सत्संग है ये, विवेक से देखो। मन तुम्हारा वही जिसमें तुम्हें तन्मय कराकर अनंत युग बीत गए भगवान से विमुख किए। आज अवसर मिला, जलने दो इसको। बड़ी बड़ी जलन हो रही, तुम क्यों स्वीकार कर रहे हो? जलने दो उसको। ये परिपक्व हो रहा है, निष्पाप हो रहा है, निर्मल हो रहा है। मानो मेरी बात, नहीं मानोगे तो ऐसी जगह ले जाएगा जहां जलन ही जलन है। ये तो थोड़ी चंद मिनट की जलन है। जहां जलन शांत हुई तो परम शीतल आश्रयामी, परम शीतलता का आश्रय जो आपने लिया है वो जन्म जन्म के लिए शीतल हो जाएगा। अब माने कर्म के अनुसार कोई योनि मिले। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली, यहां श्री जी विराजमान रहेंगी। क्या फर्क पड़ता है, नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, परम पद में रखो। क्षमता, सम रहो, शांत रहो। आपका कर्तव्य जो दिया गया है, आप उस कर्तव्य पर दृष्टि रखो, परिणाम में नहीं। हम लोग कर्तव्य से विमुख क्यों हो जाते हैं? जैसे हम बहुत सुंदर फूल बंगला बना रहे हैं श्री जी का, इतनी आशा तो रखते हैं कि ये तो हमारे कान में शब्द, क्या आप लोग रात भर जग कर फूल बंगला बनाते हैं? भाई बहुत मेहनत करते हैं, धन्यवाद। ये नहीं हो सकता।
कमी देखी जाएगी, प्रशंसा नहीं की जाएगी, और ऐसी छोटी सी भी कमी बड़ी करके आपके सामने रखी जाएगी जिससे आपकी सेवा सुरक्षित अविनाशी प्रियाजू के चरणार बिंद रूपी बैंक में जमा हो जाए, तुम्हें अहंकार ना आ जाए, तुम्हारा धैर्य पुष्ट हो और तुम निराभिमानी होकर श्री जी के चरणों में जाओ। ये परमार्थ है, ये स्वार्थ नहीं है कि किसी ने थोड़ी सेवा की और उसको 4 शब्द प्रशंसा के कह के निपटा दिया। नहीं, कभी नहीं। गुरुजन बिल्कुल शासन रखते हैं उस अहम पर जो कभी तुम्हें अब दुर्गति के मार्ग में न ले जाए। प्यार उनका लौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है। उनकी हर चेष्टा हमारे परम मंगल के लिए होती है। हमें क्षम रहना होगा। क्षमता बहुत बड़ी उपलब्धि है साधना में। क्षमता 2 तरह की होती है, एक अंतःकरण की क्षमता और एक अपने स्वरूप की क्षमता। स्वरूप की क्षमता जब जागृत होती है तो सब जगह एक ही भगवान नजर आता है। इस स्वरूप की क्षमता, क्योंकि एक है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरा प्रभु स्वरूप पक्का सर्वान्वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव स्वरूप। इस स्वरूप की क्षमता और अंतःकरण की जो क्षमता है, ये पहचान है कि तुम स्वरूप के सम को प्राप्त हुए हो कि नहीं। अगर वो ब्रह्मबोध है, भगवत प्राप्त है, तो उसके अंतःकरण में समता होगी। अंतःकरण की क्षमता नहीं है तो वो केवल कह रहा है, वो है नहीं। न भगवत प्राप्ति हुई है, न उसको स्वरूप बोध हुआ है। स्वरूप क्षमता का परिचय अंतःकरण की क्षमता कराती है। अंतःकरण की क्षमता सिद्धि असिद्धि में सम, प्रशंसा निंदा में सम, कार्य की सफलता असफलता में सम, कार्य की पूर्णता अपूर्णता में सम। आप परिक्रमा दे रहे हैं, आधे में पहुंच गए, आदेश हुआ तुरंत आ जाओ। एक बार भी नहीं सोचना कि थोड़ा तो ही रह गया था, प्रदक्षिणा पूरी कर लेते। नहीं नहीं नहीं, जो आदेश तत्काल कदम पीछे वापस हो गया हमारा काम। कार्य की पूर्णता अपूर्णता ये सम, लेकिन जो फलाभिलाषी है वो ऐसा नहीं कर सकता। वो कहेगा कुछ भी वो बोल दीजिएगा ना, अब थोड़ी रह गई है, उसको पूरी करके आएंगे। फलाभिलाषी यहां कह रहे हैं भगवत प्राप्त या स्वरूप बोध प्राप्त महापुरुष जो है, उसकी अंतःकरण में समता, यही पहचान होती कि स्वरूप बोध है। जो स्वरूप बोध करना चाहता है उसे अंतःकरण की समता को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या? सिद्धि असिद्धि में सम। बहुत यही है अवधूत परमहंस स्थिति, पहुंचना है यही। प्रशंसा निंदा में सम, कार्य की सफलता असफलता में सम, कार्य की पूर्णता अपूर्णता में सम। चाहे अरबों रुपया आ जाए या सब कुछ नष्ट हो जाए, अंतःकरण में कोई फर्क नहीं। सुख दुख में सम, हर्ष शोक में सम। कभी किसी भी स्थिति में अंतःकरण में कोई भी विचलता चंचलता नहीं ला पाया, द्वंद्व, वो प्राप्त हो गया। इसे कहते हैं भगवत प्राप्त। जिस समय भगवत प्राप्त हो, तो किससे कह रहे हो मैं भगवत प्राप्त हूं? किससे? जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम। अरे ठीक से चलो, मानव देह है, भगवत प्राप्ति के लिए ही है।